बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 to 26 को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इन इक्वालिटीज़ और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लेक्चर 1 में रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफरेंस को पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई रियल नंबर्स हैं, कोई दो रियल नंबर हैं, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। मींस टू से कि रियल नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर हैं, लेट्स सपोज कि एक 2 है और एक 4 है, तो हम बता सकते हैं कि इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 लेस देन 4। ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते रियल नंबर्स की तरह। ठीक है, जिस तरह हम रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसा कि एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। तो हम नहीं बता सकते कि ये जो z1 है ये z2 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो मॉडुलस वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है। ठीक है, इसको z1 कह दें। एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z2 कह दें। अब इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या मॉडुलस वैल्यू है, हम कह सकते हैं कि इनकी जो लेंथ है उनको हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ज़्यादा करीब है। ठीक है, यानी कि ये जो उसकी लेंथ है ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है ओरिजिन से, वो उन लेंथ्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो ये जो मॉडुलस वैल्यू है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन इक्वालिटीज़ को अब हम रीड कर लेते हैं कि क्या होती है। कि वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट वी कैन कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, उनकी लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि z1 है 3 प्लस 4 आयोटा और z2 है 5 माइनस आयोटा। z1 का मॉड 5 के इक्वल है, z2 का मॉड स्क्वायर रूट 26 के इक्वल है। ठीक है, ये इनकी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या डिस्टेंस कह सकते हैं इसको, या लेंथ कह सकते हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि z मॉड ऑफ z1 लेस देन मॉड ऑफ z2। ठीक है, यानी कि ये 5 जो है ये लेस देन है स्क्वायर रूट 26 से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हमने बाकायदा प्रूव किया था जब हमने मॉडुलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस वाला टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने इसको प्रूव किया था कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है, नाउ मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z1 को z1 प्लस z2 प्लस इंटू माइनस z2, यानी हमने z2 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया z1 में। ठीक है,
तो ये इसके इक्वल है। अब जब इसके ऊपर हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे, यानी कि z1 प्लस z2, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कह दें, ठीक है, z1 इसको कंसीडर करें और इसको z2 कंसीडर करें। तो जब हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये यानी कि z1 इंटू z2 लेस देन इक्वल टू होगा इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस, ठीक है। अब देखें कि ये मॉड ऑफ माइनस z2 प्लस का है, जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे पहले क्या है कि मॉड ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू दिस, यानी कि मॉड ऑफ z1 इसके इक्वल है और ये इससे लेस है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ z1 भी इससे लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लस का इधर आन के माइनस होगा, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स उसके नेगेटिव मॉड के, ठीक है, मॉड ऑफ माइनस z के। तो माइनस z2 का जो मॉड है ये इक्वल होगा मॉड ऑफ z2 के। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन है इससे, तो अगर हम इसका मॉड भी लेंगे होल का मॉड, तो उससे भी ये ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल ही रहेगा ये मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अगर इसका मॉड भी लगा देंगे तो फिर भी ये ग्रेटर देन इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखेंगे मॉड ऑफ z1, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो लेस है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से, लेकिन ग्रेटर है उनके डिफरेंस के मॉड के, ठीक है, यानी मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के मॉड के। नेक्स्ट है हमारे पास नोट है, एक इम्पोर्टेंट नोट है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। अब यहाँ पे जो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 है ये अपर बाउंड है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की, ठीक है। ये जो है इसको हम कहेंगे कि ये अपर बाउंड है इसकी, ठीक है। If we have n complex numbers then triangle inequality holds on these complex number। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड कर रही है, ठीक है, यानी कि z1 प्लस z2। अगर कह रहे हैं इसी तरह हमारे पास अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके लिए भी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। जिस तरह के ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3 अप टू zn, n कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनके लिए भी ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड होगी, ठीक है। ये भी हमने पीछे एक रिजल्ट बनाया था कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ये लेस देन है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 के, ठीक है, और ये ग्रेटर है इनके डिफरेंस का मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 होल का मॉड, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 उसको हमने कहा कि ये अपर बाउंड है, अभी हमने ऊपर कहा कि ये अपर बाउंड है इसकी, लेकिन ये जो होगी ये इसको हम कहेंगे कि ये लोअर बाउंड है इसकी, लेकिन ये वाला पार्ट ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ये लेस देन इससे है और ग्रेटर देन इससे है, इसको हम कहेंगे कि ये अपर बाउंड है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की और ये लोअर बाउंड है, लेकिन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का हिस्सा नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ मेनी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एस्टैब्लिश द गिवन इनइक्वालिटी mod of if mod of z2 mod of z is equal to 2 then mod of z plus 6 plus 8 iota greater than equal to 8 and less than equal to 12। इसको हमने इस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं इसको mod of z plus 6 plus 8 iota को। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से z plus, इसको हमने सेपरेट कर लिया 6 plus 8 iota, ठीक है, और होल का मॉड। अब जब इसके ऊपर हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे, इसको z1 कंसीडर करें, इसको z2, तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जब लगेगी तो क्या होगा, ये साइड लेस देन इक्वल होगी मॉड ऑफ z प्लस मॉड ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब ये मॉड ऑफ z प्लस 6 प्लस 8 आयोटा लेस देन इक्वल टू, अब मॉड ऑफ z हमें गिवन है वो 2 के इक्वल है, इसकी जगह हमने 2 पुट किया प्लस इसका हमने मॉड फाइंड किया, तो हमें ये पहले पढ़ चुके हैं। तो किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो 64 प्लस 3600 उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10, 10 प्लस 2 12। तो यहाँ से
एक साइड तो हमारे पास इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है मॉड ऑफ z प्लस 6 प्लस 8 आयोटा ग्रेटर देन 8 से। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 और होल का मॉड, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। ये z प्लस 6 प्लस 8 आयोटा का मॉड ग्रेटर देन होगा इसका मॉड माइनस इसका मॉड और होल का मॉड, ठीक है। मॉड ऑफ z 2 के इक्वल है माइनस इसका अभी हमने फाइंड किया मॉड वो 10 था, लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ से 2 माइनस 10 माइनस 8 का मॉड प्लस 8 होगा। हमें पता है कि मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 6 प्लस 8 आयोटा, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ 6 प्लस z प्लस 6 प्लस 8 आयोटा लेस देन इक्वल टू 8 लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यही हमने इस्टेब्लिश करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल इसी तरह है। Establish the given inequality if mod of z is equal to 1 then mod of z square minus 3 greater than equal to 2 and less than equal to 4। इसको हमने इस्टेब्लिश करना है। कंसीडर किया हमने मॉड ऑफ z स्केयर माइनस 3। इसके ऊपर जब हम ट्राइंगुलर इनक्वालिटी यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ z स्केयर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z स्केयर प्लस मॉड ऑफ माइनस 3। यानी इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z स्केयर प्लस इंटू माइनस 3, ठीक है। तो z1 प्लस z2 का मॉड जब उसके ऊपर ट्राइंगुलर इनक्वालिटी लगी तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। तो यहाँ से z स्केयर का मॉड इक्वल है z मॉड का होल स्केयर। इसी तरह माइनस 3 का मॉड इक्वल है प्लस 3 के मॉड के। तो ये इन दोनों को रिजल्ट को हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। मॉड ऑफ z का स्केयर प्लस माइनस 3 का मॉड प्लस 3 के मॉड के इक्वल होगा, ठीक है। अब मॉड ऑफ z 1 के इक्वल इसकी जगह मैंने 1 पुट किया और स्केयर ऊपर वैसे ही प्लस मॉड ऑफ 3 3 ही होगा। 3 प्लस 1 4। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 9। अब हमने इसको यूज़ किया कि z स्केयर माइनस 3 का मॉड ये ग्रेटर देन इक्वल होगा z स्केयर का मॉड, ठीक है, माइनस और माइनस 3 का मॉड और होल का मॉड, ठीक है। ये हमने वो पार्ट यूज़ किया है z1 प्लस z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड और होल का मॉड, ठीक है। वो रिजल्ट हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से ये इसके इक्वल होगा मॉड z और स्केयर ऊपर माइनस। इसी तरह मॉड ऑफ माइनस 3 ये इक्वल होगा मॉड ऑफ प्लस 3 के, और प्लस 3 का मॉड 3 के ही इक्वल होगा, और ये 1 के इक्वल है। 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड माइनस 2 का मॉड फिर 2 होगा, और 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z स्केयर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है अपर बाउंड फॉर दी मॉडुलस ऑफ 3z स्केयर प्लस 2z प्लस 1 इफ मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है कि 3z स्केयर प्लस 2z प्लस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू सम नंबर m प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि सम लेस देन इक्वल टू सम m ये बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो m होगा ये बेसिकली अपर बाउंड होगा इसका, ठीक है, 3z स्केयर प्लस 2z प्लस 1 का। तो हमने इसका जो मॉड है उसको लेस देन इक्वल टू सम नंबर m बनाना है। तो ये वो जो m होगा वही अपर बाउंड होगा। तो बाय यूजिंग ट्राइंगुलर इनक्वालिटी मॉड ऑफ 3z स्केयर प्लस 2z प्लस 1 लेस देन इक्वल होगा 3z का स्केयर का मॉड प्लस 2z का मॉड प्लस 1 का मॉड, ठीक है। यानी कि अब ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनके ऊपर हमने ट्राइंगुलर इनक्वालिटी लगाई है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो तो उसके लिए भी ट्राइंगुलर इनक्वालिटी होल्ड होती है, ठीक है। तो ये लेसन होगा इससे। अब यहाँ से ये जो है ये साइड ये इक्वल किसके होगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 बाय
मॉड ऑफ जी स्केयर का मॉड, ठीक है, 2 बाहर मॉड ऑफ जी प्लस 1 का मॉड 1 ही होगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 वैसे ही, और ये स्केयर को बाहर लेके जा सकते हैं, प्लस 2 मॉड ऑफ जी प्लस 1 वैसे ही, ठीक है। यहाँ से फिर हम कहेंगे कि ये जो है ये लेस देन इक्वल होगी, किस तरह, क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ जी जो है लेस देन 1 है, तो इसका मतलब मॉड ऑफ जी को जब हम ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। यानी लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह 1 पुट किया हमने, और स्केयर ऊपर वैसे ही, प्लस इसकी जगह भी हमने लेस देन 1 किया, ये लेस देन इधर आ गया और ये 1 इधर पुट किया, प्लस ये 1 वैसे। यहाँ से 3 + 2 + 1 6 हो गया, यानी कि ये 6 के इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ 3z² + 2z + 1 लेस देन इक्वल है 6 के। अब ये जो 6 है ये अपर बाउंड है इसकी, ठीक है, मॉड ऑफ 3z² + 2z + 1 की, और यही हमने बनाना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड एन अपर बाउंड फॉर द रेसिप्रोकल ऑफ मॉडुलस ऑफ z4 - 5z² + 6 इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, ठीक है। और ये z² - 5z² + 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z² - 3 × z² - 2, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमने बेसिकली z² - 5z² + 6 इसका हम पहले मॉडुलस लेंगे, ठीक है, यानी इसके मॉडुलस का रेसिप्रोकल लेना, फिर यानी कि मॉडुलस लेने के बाद उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, और इसके रेसिप्रोकल के लिए हमने अपर बाउंड फाइंड करना है, यानी कि इसको हमने लेस देन इक्वल टू सम नंबर m बनाना है, और वो जो m होगा वो इसका अपर बाउंड होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने इसका मॉडुलस लेना है पहले, फिर उसका हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है, और उसका रेसिप्रोकल को हमने यानी कि इसको हमने लेस देन बनाना है किसी नंबर से, और वो नंबर इसका अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको। वी नीड टू फाइंड अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मॉडुलस ऑफ z² - 5z² + z4 - 5z² + 6 वेयर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है। और अगर हम इसका स्केयर लेंगे दोनों तरफ, मॉड ऑफ z होल का स्केयर इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिंस ये हमें गिवन है, z4 - 5z² + 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, z² - 3 × z² - 2 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है हिंट, ठीक है। तो इसका जब हम पहले मॉडुलस लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कि अब हमने इसका मॉडुलस लिया, ठीक है, इसका दोनों तरफ। अब देखें कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर z1 z2 का मॉड हो तो इसको हम लिख सकते हैं सेपरेट करके, यानी मॉड ऑफ z1 × मॉड ऑफ z2। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया यहाँ पे कि z² - 3 का z² - 3 × z² - 2 होल का मॉड है, जिसको हम लिख सकते हैं z² + 3 का मॉड, z² प्लस, और ये -2 था इसलिए इंटू -2 करके इसका मॉड, ठीक है, इनका मॉड सेपरेट कर लिया हमने। अब हम इसके ऊपर, अब वी नो डैट, ये इनक्वालिटी हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है, कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनके सम का जो मॉड है वो लेस देन है इससे और ग्रेटर है इससे, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं इनके लिए, इन दोनों के लिए। तो z² प्लस इंटू -3 का मॉड ये लेस होगा मॉड ऑफ z² प्लस मॉड ऑफ -3 से, और ग्रेटर होगा इनके डिफरेंस का मॉड, ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ z² माइनस -3 का मॉड और होल का मॉड। इसी तरह जब ये इसके लिए यूज़ करेंगे z² प्लस इंटू -2 इसके लिए, तो ये लेस देन होगा मॉड ऑफ z² प्लस मॉड ऑफ -2, और ग्रेटर होगा ये z² प्लस इंटू -2 का मॉड, ये ग्रेटर होगा इनके डिफरेंस का मॉड, ठीक है, ये। तो यहाँ से मॉड ऑफ z² प्लस इंटू -3 का मॉड
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 7, और इसी तरह जी स्केयर प्लस -2 इसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 6। अब ये किस तरह से स्टूडेंट्स, इसको हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो है जी स्केयर प्लस इंटू -3 का मॉड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 7 ये किस तरह से है। अब हमें गिवन है कि मॉड ऑफ जी जो है, मॉड ऑफ जी ये इक्वल है 2 के, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जी हो ऊपर स्केयर ऊपर लेके जा सकते हैं। जब मॉड ऑफ जी की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 मॉड, यानी कि ये क्या है मॉड हमारे पास, ये बाहर मॉड वैसे ही, ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्केयर 4, ये माइनस वैसे ही, ठीक है, और -3 का मॉड क्या होगा, वो +3 ही होगा। 4 - 3 1 का मॉड 1 ही होगा। तो इस तरह से ये 1 आ गया, यानी इसकी जगह 1 आ गया। और यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्केयर 4 प्लस -3 का मॉड 3 ही होगा, 4 + 3 7। और इसी तरह जब यहाँ पे 2 का स्केयर 4 -2 का मॉड +2 होगा, तो 4 - 2 2, और 2 का मॉड वो 2 ही होगा, ये 2 इस तरह से आ गया। और यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे, 2 का स्केयर 4 + 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हमने क्या किया कि इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई किया, यानी लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट को राइट से, और मिड वाले को मिड वाले से मल्टीप्लाई किया। तो ये इस तरह से ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है। यानी कि 2 1s are 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को 7 6 are 42। तो यहाँ से मॉड ऑफ जी स्केयर -3 इंटू मॉड ऑफ जी स्केयर -2, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जी4 -5 जी स्केयर +6, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने इसका रेसिप्रोकल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में था कि इसके मॉड का रेसिप्रोकल लें, ठीक है। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब रेसिप्रोकल लें तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे 1/(g4 - 5g स्क्वायर +6) इसका मॉड, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले ये लेस था 42 से, अब ग्रेटर होगा, और ग्रेटर था 2 से तो लेस होगा 1/2 से, ठीक है। जैसा कि ये हमारे पास 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 > 1, ये कंडीशन सिर्फ पॉजिटिव के लिए है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हों तो रेसिप्रोकल लेने से ये साइन इनइक्वालिटी का जो ये चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हों। तो अब ये 2 > 1 जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 लेस हो जाएगा 1 से, ठीक है। तो 1/2 0.5 है, लेस देन होगा 1 से। तो इसी तरह 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जब रेसिप्रोकल हम लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन 1/42, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 1/(g4 - 5g स्क्वायर +6) ये ग्रेटर है 1/42 से और लेस है 1/2 से। यहाँ पे जो 1/2 है ये अपर बाउंड है और 1/42 जो है ये लोअर बाउंड है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि मॉड ऑफ g1 + g2 लेस देन, अगर मॉड ऑफ g1 है प्लस मॉड ऑफ g2 है, ठीक है, तो ये जो होता है ये अपर बाउंड होता है, और ये जो ग्रेटर देन जिससे होता है वो लोअर बाउंड होता है, ठीक है। या यहाँ इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है किसी नंबर m से, तो ये जो m होगा ये अपर बाउंड होगा। अगर ये ग्रेटर देन किसी स्मॉल m से, तो ये जो स्मॉल m होगा ये लोअर बाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/2 है ये अपर बाउंड है और ये 1/42 है ये लोअर बाउंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 to 32। फाइंड ए नंबर z दैट सेटिस्फाई दी गिवन इक्वेशन, ठीक है, यानी कि हमने वो z फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लेट z इज इक्वल टू x + i/y। अब इसको यहाँ पे पुट करें
मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब x प्लस आयोटा वाई का मॉड क्या होगा, एक्स के प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर रूट इज इक्वल टू, ये माइनस का था तो राइट साइड पे आके प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ से रियल पार्ट्स को अलहदा किया, 2 प्लस एक्स और इमेजिनरी को अलहदा प्लस। अब इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, वाई प्लस 1। अब यहाँ पे क्या किया कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया, तो ये जो रियल है 2 प्लस एक्स ये इक्वल होगा स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के, इसको इक्वेशन 1 कहा। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वाई प्लस 1 ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या होगा, स्केयर रूट एक्स के प्लस इंटू -1 का स्केयर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। और यहाँ से जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है, इसका जब स्केयर लेंगे तो उसका स्केयर को ओपन किया है, तो यहाँ से एक्स स्केयर से कैंसिल 1, ये 4 प्लस के दौरान के माइनस इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू मिली -3 और 4। अब x की वैल्यू मिल गई, y मिल गई, तो इस यहाँ पे जब पुट करेंगे z इज इक्वल टू x मिला हमें -3 और 4 और y मिला हमें -1 और आयोटा साथ वैसे ही। अब ये जो z हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है z, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं अलहदा से, तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, सेम है, इसमें भी हमने ऐसा z फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो लेट किया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस z की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई और होल का ऊपर स्केयर प्लस 1 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से इसका जब मॉड लेंगे तो वो होगा स्केयर रूट एक्स के प्लस वाई स्केयर और स्केयर ऊपर वैसे प्लस 1 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू 6x प्लस 6y आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे देन, ठीक है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1 ये रियल पार्ट इस रियल के इक्वल होगा 6x के, और ये इमेजिनरी पार्ट 12 ये इक्वल होगा 6y के। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 2, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6x। यहाँ से एक्स स्केयर ये 6 प्लस का इधर आके -6x प्लस 5। यहाँ से फैक्टराइजेशन जब करेंगे इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो हमें इस इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक z की वैल्यू ये मिल गई, यानी z इज इक्वल टू x 5 प्लस y 2 है हमारे पास 2 आयोटा। यहाँ z इज इक्वल टू एक्स की इस वैल्यू के लिए 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब ये z या ये z की ये वैल्यू कोई भी वैल्यू लें इनमें से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जिसको हमने कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।